खुदा बाप के फतामंद जलाली कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने चाहा कि आज शाम खुदावन की ये अदना सी खादमा आपके दरमियान अपने बाप की गवाही को दे सके। खुदा की शुक्रगुजारी हो। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ फोर्स मिनिस्ट्री चर्च की, अपने प्यारे भाई रमीज अशरफ साहब की, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए दावत दी कि मैं यहाँ पर आकर जो कुछ मुझे खुदा ने बोझ दिए रखा है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। खुदा की शुक्रगुजारी हो। मैं खुदा के कलाम को बयान करने से पहले अपना छोटा सा तारुफ करवाना चाहूंगी। हर एक का कोई ना कोई तारुफ होता है। मेरा तारुफ ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब खुदा का कलाम मेरे पास है। मेरा तारुफ कुछ इस तरह से है, आसमान और जमीन को कह देने से खल्क कर देने वाला, अपनी जुबान से फरमाकर 40 फुट कब्र में से और अपनी जुबान से फरमाकर मुर्दों को, कोड़ियों को पाक साफ कर देने वाला, जो कह देता है और हो जाता है, जो पानियों पर चलता है, जो शिफा दे देता है, जो जिंदा कर देता है, वो मेरा आसमानी बाप है। हालेलुया। और मैं खुदा की बेटी होते हुए कोई आम शख्स नहीं हूं। मेरा दर्जा अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने अंदर अलूहियत से भरे हुए यीशु को रखती हूँ। ये मेरा तारुफ है। और हम में से हर एक शख्स का, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप एक अच्छी एग्जाम्पल है। मैं कहती हूँ जी, मैं इस बात को कबूल करती हूँ, because Jesus Christ who is inside of me, I can become a big example for others. Hallelujah. I can be the role model for people. मैं लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकती हूँ। क्यों? मेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है। दुनियावी क्या तालीम पाई, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया मैं कितना पढ़ी हूं, लेकिन ये जरूर बताती हूं कि खुदा ने अपने रूह को मुझे दिया है ताकि मैं उसके कलाम को समझ और सीख सकूं। ये मेरी पहचान है, ये मेरी गवाही है। मैं 5वीं क्लास में थी, द कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल सियालकोट में, और खुदा ने मुझे उस उम्र में प्रिपेयर कर दिया था कि मैंने बपतिस्मा लिया 5वीं क्लास में। एंड आई वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, और मेरी फीस माफ थी, वो मुझसे फीस नहीं लेते थे बिकॉज ऑफ माई एबिलिटीज, अच्छा पढ़ने की वजह से। लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया, मेरी कैथोलिक प्रिंसिपल को पता चल गया कि इसने बपतिस्मा ले लिया है, और उन्होंने मुझे कहा कि तूने गोता ले लिया, तूने ये क्या किया? मैंने कहा, क्योंकि मैं तालीम पा चुकी थी, मैंने कहा कि मैंने खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा किया है। और ठीक 3 साल बाद उसी सिस्टर ने मेरे पास आकर, क्योंकि वो 5 साल रहती है, उसके बाद उनकी तब्दीली हो जाती है, उन्होंने आई मेरे पास और उन्होंने कहा, आई डिड रॉन्ग एट दैट टाइम। आप ठीक थी, मैंने गलत किया, मैंने वाकई ही खुदा को आपके साथ पाया है। I said correct your words, वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे अंदर है। I am the address of God, मेरे अंदर खुदा रहता है। जैसे आपके घर का पता है और आप अपने घर का पता देते हैं कि ये मेरे घर का पता है, मैं यहाँ पर आपसे मिलूंगा, मैं खुदा का पता हूँ, खुदा मेरे अंदर मिले।
ईमान रखता है। एंड शी सेड, मैंने बरकत पाई है। खुदा की शुक्रगुजारी हो। मैं अपने आज के मौजू की तरफ आऊंगी, जो कि दुआ और रोजा की कुवत है। क्या है? दुआ और रोजा की कुवत। पहले हम दुआ पर गौर करेंगे। आइए मेरे साथ देखें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब, 5वें बाब की 16वीं आयत। मुकद्दस याकूब का खत, उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। ये लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। कुरान के पाठलाम के पढ़े सुने जाने पर कुरान की बरकत हो। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम मसीही हैं, अगर कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो बेसाख्ता हमारी जुबानें कह देती है कि मैं मसीही हूं। लेकिन मसीही होना काफी नहीं है। नामी मसीही होना, मसीही से मुराद है वो जिसमें मसीह है। और वो शख्स, वो ईमानदार जिसमें मसीह है, तो उसकी जुबान कभी गाली नहीं देती, उसकी जुबान कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। वो बरकत देने वाला होता है। कलाम बयान करता है, मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। और फिर नेहत में भी लिखा है कि तुम्हारा बोलना ऐसा नमकीन हो कि किसी पर फजल हो जाए। आप सोचें कि ईमानदार अपने मुंह के अंदर जो इख्तियार रखता है, जो जुबान रखता है, वो पुरतासीर जुबान है। लेकिन सिर्फ नामी मसीही होना, बहुत से लोग जो क्रिसमस सिस्टम पर चर्च जाते हैं, या फिर वो तो बहुत दूर है, ऐसे लोग जो सिर्फ दुआ के वक्त मसीह को अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी वैसी ही है जैसे दुनियादार की, तो वो मसीही नहीं है। मैं जहां पर भी खुदा के नाम की गवाही देती हूं, ऐसे ही थोड़ी सख्त तालीम दे देती हूं। मैं माजरत करती हूं इस बात के लिए, लेकिन मुझे मेरे बाप का पूरा पूरा काम करना है। खुदा की शुक्रगुजारी हो। अगर हम ईमानदार हैं तो मुझे दुआ गो होना है, और ऐसी दुआ नहीं, बेफायदा दुआएं नहीं। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, मरदा मरदा भी नहीं मरण दिया, दिली कोई दुआ ही करो कि खुदा दी जान काट लगे। ऐसी कोई दुआएं? हमारी दुआएं कुव्वत से भरी हुई दुआएं हैं जो जिंदगी देने वाली हैं। ऐसी और बहुत सी बेफायदा दुआएं लोग करते हैं। याद रखें, हमें अपने आप में ऐसी परख को रखना है कि मैं वो काम करूं जो वाकई ही एक मसीही को करना चाहिए। हर रोज खुदा की हजूरी में झुकना और उसको मुबारक कहना है, तो हमारा ताल्लुक जो है वो मजबूत होता चला जाएगा खुदा के साथ।
मैं अक्सर एक बात करती हूं कि खुदा के लोग जो हैं खुदा के तालिब रहने चाहिए, उनको खुदा की तलब रहनी चाहिए। आपने किसी सिगरेट पीने वाले शख्स को देखा होगा, वो सिगरेट ना पिए तो क्या होती है, उसको तलब होती है, उसको होता है कि मैं जल्दी से सिगरेट मेरे मुंह को लगे और मैं पीऊं, ऐसी तलब। खुदा कहता है कि अगर वो खाकसार होंगे और मेरे तालिब होंगे तो मैं उनकी सुनूंगा। दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? लायक तौर से खुदा की हजूरी में कामलियत के साथ नहीं चल पाते हैं। बहन ने गीत गाया, दीवाने अनु कादी परवाह नाल यीशु दे साडी फतह है। वो फतह बख्शता है आपकी जिंदगी के हर एक मैदान में। अगर यीशु को पहला दर्जा देते हैं और वो तूफानों को आपके लिए फेस करता है तो यकीनन फतह आपकी है। खुदाम की शुक्रगुजारी हो, क्योंकि हम आम लोग नहीं हैं। अगर एक ईमानदार शख्स अपनी बरकत से खाली है, महरूम है, इसका मतलब है कि उसने आज तक अपने दर्जा ही को नहीं पहचाना। Who I am, मैं कौन हूं। हमने यहाँ पर पढ़ा है एलिया के बारे में, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर कलाम बयान करता है कि एलिया हमारा कैसा इंसान था? हम तबीयत इंसान था। उसकी भी 2 आंखें थी, उसके भी 2 कान थे, नजला जुकाम खांसी उसको भी हो जाया करता था, ऐसी 2 टांगे थी, हमारे जैसा इंसान था। लेकिन अपनी दुआ में इतना असर रखता है कि आसमान को बंद कर दिया, और वही शख्स फिर दुआ करता है और आसमान को दोबारा से खोल देता है। आज हम अपने हालात को क्यों नहीं बदल पा रहे? कहिए अपने हालातों से कि मेरा खुदा बड़ा है, मैं जिसको मानती हूं वो बड़ा है। दुआ में झुक जाइए, दुआ में बहुत ताकत और कुव्वत है। ਅਸੀਂ राम में कह देने और रब साडे नाल ही, रब ते साडे नाल ही है। क्या हम खुदा के साथ हैं? शागिर्दों के बारे में लोग देखते तो कहते हैं कि ये मसीह के साथ रहे हैं। खुदा तो कभी नहीं छोड़ता। क्या मैं खुदा के साथ हूं? क्या मेरे अंदर खुदा वाकई मौजूद है? Find God in yourself। अपने आप में खुदा को ढूंढना शुरू कीजिए। कैसे ढूंढेंगे? अपनी आदत में ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? अपने लहजों से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? अगर मेरे लहजे में मोहब्बत पाई जाती है तो खुदा मेरे अंदर मौजूद है। अगर मैं लानत की जगह बरकत देती हूं, इसका मतलब है बरकत देने वाला मेरे अंदर मौजूद है। हालेलुया। अगर मैं गाली के बदले गाली नहीं देती, इसका मतलब है वो हिकमत वाला मेरे अंदर मौजूद है, जिसने मेरी जुबान को चुप लगा दी है, जिसने मुझे खामोश कर दिया है। बाकी अपने गुस्से में वेखिए थे, ऐसे तो नहीं ठंडे हो सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई है, There is someone inside of me जो मुझे कंट्रोल किए हुए है, और वो कोई आम नहीं, खुदावंदों का खुदा है, जिसने आपको रास्तबाज ठहराया है। एलिया के बारे में लिखा है वो रास्तबाज था। आप भी रास्तबाज हैं, और आप कोई आम रास्तबाज नहीं। कलम बयान करता है खुदा की, रोमियो की खत में, खुदा की रास्तबाजी जो मसीह यीशु में आपको दी गई है, उसके मुताबिक, उसके सबब से हम रास्तबाज हैं। मसीह का काम सिर्फ जान देना नहीं था और गुनाहों से कफारा दे दिया और सब कुछ। मसीह का काम था बतौर नमूना दुनिया के लिए अपने आप को पेश करना और ये कहना कि मेरी मानद बन जाओ, मसीह जैसा मिजाज ले लो। और मसीह का मिजाज और इस दुनिया का मिजाज जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। हमने देखा है एलिया के बारे में कि एलिया हमारे जैसा ही शख्स था, लेकिन वो अपनी दुआ में कैसी कुदरत रखता है।
कैसा असर रखता है। पौलुस रसूल कहते हैं कि तजुर्बा से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। अगर तजुर्बा दुनिया का हो तो कैसे मालूम करेंगे कि खुदा की मर्जी है? तजुर्बा कैसे होगा? खुदा के साथ वक्त गुजारने में। अब मैं और मेरी बहन यहाँ पर बैठे रहे, 4-5 घंटे बैठे रहे और कोई बात ना करें तो हमारा बैठना क्या है? बेफायदा है। खुदा साथ है और खुदा से बातचीत नहीं करते तो खुदा के साथ चलना भी बेफायदा है। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमें उसकी हजूर में आना है, उससे बातचीत करनी है, उससे कहना है आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, आज मैं उस औरत की माने तेरे पास आई हूँ जिसने अपने आंसुओं से तेरे पांव को धोया और अपने बालों से पहुंचा। कैसी दीवानगी की आलम में चली गई, दीवानी हो गई। नहीं देख रही कि वो जो सामने मौजूद है वो औरत, वो जो भाई मौजूद है, वो जो मेरी खाला मौजूद है, वो क्या कहेगी? कल तो ये ऐसी थी, आज ये किसके कदमों में गिर गई है। वो ये जानती थी कि यहाँ वहाँ जो मर्जी हो, जो मेरे सामने है वही मेरी जिंदा चट्टान है, वही मेरा दुल्हा है। हालेलुया। हालात पर गौर नहीं करना। हालात कैसे हैं? घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे नाफरमान हैं, ऐसा हो गया, मेरा ये काम नहीं हो रहा। शुक्र कीजिए आसमानी बाप का और कहिए कि मैं तुझ में अपनी सरफराजी को हासिल कर चुकी हूँ, मैं तुझ में अपनी होराक के ज़मीरा को हासिल कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे लिए यीशु तू काफी है। कलाम बयान करता है तेरा फजल मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है। याद रखें, जब खुदा ने अपने बेटे को दे दिया तो आसमान के खजानों को खाली कर दिया है। और वो बेटा जिसके पांव तले हर तरह की नेमत, इफ्सियों के खत में लिखा है, हर तरह की नेमत बरकत उसके सपुर्द करके वो कलीसिया को दे दिया है। आप ये समझे कि ट्रे में सजाकर रास्तबाजी आपको दे दी गई है। डिसीजन इज योर्स। आपने उसका फैसला करना है कि ये मैंने लेना है या नहीं। बतौर लिबास कलाम बयान करता है कि मसीह को पहन लो। और मैं जब इन बातों पर गौर करती हूँ तो मैं कहती हूँ, आप मिसाल ले लेके हम फटा पुराना नोट जो स्टेट बैंक में लेकर जाते हैं, वो फटा पुराना नोट लेकर हमें नया नोट दे देता है। ये काम खुदा ने किया है। पुरानी इंसानियत को लेकर अपने बेटे की शक्ल में नई इंसानियत को दे दिया है। लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हमें उसके साथ वक्त गुजारना है। आइए मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब, पांचवें बाब की 8वीं आयत। ये लिखा है, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। दुआ करना और भूल जाना। दुआ करना और भूल जाना, लेकिन खुदा नहीं भूलता है। कई बार कहते हैं कि हाँ मैंने इसके लिए दुआ की थी, ये चीज अब मुझे मिल गई है। याद रखें, हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। और हमारी दुआएं आसमान पर इस कदर खुदा की निगाह में कीमती हैं कि हमारी दुआएं सोने के प्यालों में मौजूद हैं। कलाम बयान करता है, छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, हर कोई जो अपने पूरे दिल से खुदा के
हजूर आता है, दुआ करता है, खुदा की नजर में गरा कदर है। और कलाम बयान करता है कि हमारी दुआएं क्या है, सोने के प्यालों में मौजूद है। इसलिए हमें कभी डिस्करेज नहीं होना। 10 साल बीत गए, भाई बयान कर रहे थे, उसी वक्त खुदा का रूह मेरे जहन में वो बात डाल रहा था और बात भाई ने वही कर दी। 38 बरस से जो शख्स बीमार था, 38 बरस कोई छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम लिमिट है। लेकिन खुदा ने उसके वक्त को रखा हुआ था कि अब तुझे हौज में जाने की जरूरत नहीं, यीशु की सूरत में शिफा खुद चल कर तेरे पास आ गई। शाफी खुद तेरे पास आ गया है। अब तुझे जरूरत नहीं है कि तू देखे किसी को कितना लाचार बेबस था, देखता होगा, कहता होगा आज फिर मैं रह गया। आज वो शख्स शिफा कैसे, और जो शिफा पाकर उछलता कूदता जाता होगा, कैसे उसको देखता होगा कि आज ये ठीक हो गया, मैं फिर वैसे का वैसा रह गया। लोगों की तो नजर नहीं पड़ती थी, लेकिन खुदा की नजर में था वो, खुदा की निगाह में था वो। याद रखें, हमारे अपनों ने अगर छोड़ दिया है तो छोड़ दे, वो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता जिसकी निगाह में हम गरा कदर हैं, जिसकी हम खास मलकियत हैं, शाही का है, वो कफिर का है। कलाम बयान करता है, मेरी हर दिल पसंद आएगा, बहुत पसंद है मुझे कि उसने हमें मसीह में और उसके बाद खुदा में पोशीदा कर दिया, उसने हमें खुदा में रखा है। कैसी अच्छी जगह है कि खुदा में रहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो, सिर्फ दुआ ही है जिसमें हमारा रोना और जोर जोर से चिल्लाना बेकार नहीं जाता है। बेवा का बेटा मर गया, पहले बेवा हो गई, शौहर मरा, फिर बेटा भी मर गया, आखिरी सहारा उसका। यीशु को उस पर तरस आया। हम भी लोगों पर तरस खाते हैं, लेकिन लोगों पर तरस खाकर हम उनकी हालत नहीं बदल सकते। लेकिन मेरा और आपका मसीहा जिस पर तरस खाता है, वो उसकी हालत को बदल देता है। और क्या हुआ, यीशु उसके पास गया और उसको हाथ लगाया, वो जी उठा और यीशु ने कहा इसको कुछ खाने पीने के लिए दो। लोग हैरान होते होंगे, ये कौन शख्स है? ये मेरा यीशु है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है और उसी लम्हा में लौटकर खाना पीना शुरू कर देगा। ये मेरा और आपका यीशु है, ये यीशु है। पिछले बुध में एक जगह पर कलाम सुना रही थी और मैं कह रही थी, वो जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो किसी को दवाइयां नहीं देता, वो खुद शिफा बनकर पास चला जाता है। और जिसके पास वो आ जाता है, अगर वो उसके थोड़ा और पास आ जाए, इसका मतलब कि उसने तौबा कर ली और मसीह को कबूल कर लिया। मसीह के पास आना तौबा कहलाता है। खुदा की शुक्रगुजारी हो। वक्त मेरे पास बहुत कम है। दुआ आपकी ताकत और शाहजोरी का राज है। अगर आप इसमें रोजा को शामिल कर लेते हैं, बेमकसद रोजा नहीं, बामकसद रोजा। यीशु ने कितना रोजा रखा? कितने रोजे रखे? You have to correct yourself. हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। यीशु ने 40 दिन का एक रोजा रखा। कितना रोजा रखे? एक 40 दिन के एक रोजा रखा। दिन 40 थे, फाका 40 दिन किया, लेकिन रोजा एक रखा। हमने आलमों से सीखा है। खुदा का कलाम हमें बताता है। अगर कुदरत और कुव्वत से भरी दुआएं करना चाहते हैं, हम खादमीन, हमारा काम है लोगों को कलाम की मुनादी करना, लेकिन लोगों को जीतना दुआ से ही है। दुआ इस हद तक जरूरी चीज है। हमारे तमाम मसलों का हल दुआ है, जो हम अपनी ताकत और कुव्वत से नहीं कर सकते। खुदा के हजूर में आकर खुदा से मांगे, आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत और कुव्वत से बड़ा खुदा है, वो भरा हुआ है। और याद रखें, जिन चीजों के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, महज मेरा खुदा के घर में आ जाना काफी नहीं है।
मुझे अपने खानदान के साथ खुदा की हजूर में आना है। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों की फिक्र करते हैं, अच्छे कपड़े, मेरे बच्चे फलां के बच्चे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, तो ये भी आरज़ू रखें कि मेरे बच्चे उस बच्चे से ज्यादा अच्छी दुआ करें, मेरे बच्चे उस बच्चे से ज्यादा अच्छा कलाम सुनाए। ऐसी आरज़ुएं, ऐसी ख्वाहिशें क्यों नहीं करते? हमें मसीही होते हुए दुनिया में और अपने आप में फर्क रखना है, जाने पहचाने चाहिए। सलीबा पाके, बाइबल फाड़ के खामोश भी हो तो मसीह की खुशबू आए, खामोश भी हो तो मसीह हम में से जाहिर हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोजा रखकर। दानियल के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है, दस्तखत हो गए हैं कि उसको किधर डाल देना है? शेरों की मांद में। हुण साडे जिहा हुंदा तो कहना मैं वो फलां शख्स, वो मेरा रेफरेंस है, मैं उसके पास जाता हूं, वो मुझे बचा सकता है। किसी को बुलाता, कहता कि मेरी फलां से बात करवा दो, क्या पता वो मुझे बचा सके। नहीं, हस्बे मामूल बैठता है, दुआ करता है, और उसका मामूल क्या था? 3 बार दुआ करता था। दुआ दुआ दुआ। वो जानता था कि कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं जिसका बंदा हूं वो ही शेरों के मुंह को बंद कर देगा। और खुदा ने किया। कैसे किया? दुआ से। उसके हुजूर क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं, वक्त मेरे पास कम है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है और दुआओं को पहला दर्जा देना है। कहना है कि खुदावंद, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं, मुझे फजल दे कि तेरी पाक हुजूरी में झुककर अपना मामला तेरे सामने रखूं, क्योंकि तू मेरे तमाम मसलों का हल है, तू सब कुछ मेरे लिए कर सकता है। ईमान रखें कि खुदा ने कभी उसको नजरअंदाज नहीं किया जो अपनी जरूरत के लिए आसमान की तरफ हाथ उठाता है, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? कहां से? खुदावंद से जिसने जमीन और आसमान को बनाया। मेरे अजीजों, आपकी कुम्मत करने वाला आपके अंदर मौजूद है। उसके हुजूर में वक्त गुजारिए, उसको जानिए, पहचानिए कि वाकई ही खुदा बाप तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वाकई ही तू मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू जलाल का बादशाह और लश्करों का खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। रोजा रखकर उसकी पाक हुजूरी में आए, उसके नाम को जलाल दें, उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करें। जो उसके साथ वक्त गुजारता है उसे कभी दुनिया में झुकना नहीं पड़ता। जो उसके आगे झुक जाता है, जो उसके आगे झुक जाता है, उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। अपनी आदत बना लीजिए और कहिए, खुदावंद तू मेरा सब कुछ है, खुदावंद तू मेरा सब कुछ है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।